इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऐसे आइसोमर्स जिनकी संरचनाएं क्या होती है, समान, लेकिन उन संरचनाओं में जो एटम्स है या जो ग्रुप्स है उनका स्पेशियल अरेंजमेंट हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। यानी परमाणुओं का जो 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब कोई पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल या तो पूरा ही रोटेट कर रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के सापेक्ष वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगी। अब इसको 2 भागों में हमने बांटा है। पहला जो टाइप है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, यानी ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो बिना बॉन्ड को ब्रेक किए एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे कन्फर्मेशनल यानी सरूपण समावेवी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने इथेन का मॉलिक्यूल ले रखा है। यदि किसी पर्टिकुलर कार्बन के रेस्पेक्ट में यदि आप इसको रोटेट करते हो, यानी एक को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और एक को यदि आपने कितना डिग्री रोटेट किया, 60 डिग्री, तो हमें इस प्रकार का आइसोमर प्राप्त होता है। ठीक है, चूँकि ये आइसोमर्स सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के द्वारा बनते हैं तो इन्हें हम रोटामर्स भी कहते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में हम अगले वीडियोस में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको तो इतना ध्यान रखना है, यदि स्टीरियो आइसोमर्स बिना बॉन्ड को तोड़े एक दूसरे आइसोमर में यदि वो रोटेट हो जाते हैं तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर या आइसोमर। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो सेकंड पार्ट है वो है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का। तो इस प्रकार के स्टीरियो आइसोमर्स में बिना बॉन्ड को तोड़े हम स्टीरियो आइसोमर्स को एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। या सिंपल भाषा में यदि मैं बोलूँ, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो इजीली यानी आसानी से एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं वो कहलाएंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। और ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर ही पहला प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाशिक समावेता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, वो कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड और बीच में मैंने मिरर प्लेन अप्लाई कर रखा है। तो यदि लेफ़्ट हैंड का हम
मिरर इमेज बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, जो कि क्या होगा आपका राइट हैंड। लेकिन जब इन दोनों फॉर्म्स को हम एक दूसरे पर क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करने का प्रयास करते हैं, तो एक दूसरे पर वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, आपके ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में। एक सिंपल एग्जांपल समझने के लिए, इसके अलावा ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, वो कायरल कहलाते हैं। कायरलिटी की चर्चा हम और डिटेल में अगले वीडियोस में करेंगे। तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती है, वो स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमर। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। यदि हमारे पास में कोई ऐसा स्टीरियो आइसोमर है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि रोटेट करता है, तो उससे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटिव, ठीक है। या फिर ऐसा स्टीरियो आइसोमर है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उससे हम बोलेंगे लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम शॉर्ट में डी आइसोमर या प्लस आइसोमर द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी वर्ड है वो लैटिन वर्ड डेक्स्टर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू द राइट, यानी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार जो लेवो रोटेटरी है, इससे भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है लेवियस, जिसका मीनिंग होता है टू द लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और जो लेवी रोटेटरी है, उसे हम एल या माइनस आइसोमर द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कहानी हमने डिस्कस की किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट से कहते हैं। तो जो नॉर्मल लाइट होती है, उस लाइट में जो प्रकाश होता है, उनका वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होता है, जिसको मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। यानी सभी डायरेक्शन में हमें लाइट्स का वाइब्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब इस सामान्य प्रकाश को हम किसी निकोल प्रिज्म में से या पोलराइजिंग फिल्टर में से यदि हम इसमें से पास आउट करते हैं, तो जो लाइट्स का वाइब्रेशन था वो केवल एक ही डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा, यानी एक ही प्लेन में वो अप और डाउन मोशन करेगी। तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कोई भी स्टीरियो आइसोमर समतल ध्रुवित प्रकाश को कितना रोटेट कर रहा है, यानी एंगल ऑफ रोटेशन का जो मान है हम
ध्रुवणमापी यानी पोलरीमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब इस पोलरीमीटर में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास में क्या होता है, प्रकाश का सोर्स। ठीक है, तो जनरली हम जो लाइट सोर्स है वो हम लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत। एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या हुआ, यानी जो भी आप लाइट ले रहे हो उसकी पर्टिकुलर क्या होगी, एक वेवलेंथ। ठीक है, तो जो लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो है वो हम टिपिकली सोडियम को काम में लेते हैं, यानी सोडियम लैंप को हम काम में लेते हैं, जिसको हम बी लाइन से भी शो करते हैं। ठीक है, और इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है सोडियम लैंप की 589 नैनोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या हो गया, लाइट सोर्स, जो कि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को काम में लेते हैं, और इसमें से भी जो सोडियम लैंप है वो पर्टिकुलर हम इसको काम में लेंगे। ठीक है, अब इस प्रकाश को जब हम पोलराइजिंग फिल्टर या निकोल प्रिज्म में से पास आउट करते हैं तो हमें पीपीएल यानी समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त होती है। फिर इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम सैंपल ट्यूब में से गुजारते हैं। सैंपल ट्यूब का मतलब क्या है, जो हमने सैंपल सॉल्यूशन ले रखा है वो किस में ले रखा है, सैंपल ट्यूब के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, सैंपल सॉल्यूशन, और सैंपल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हम किस में लेंगे, ग्राम पर ml। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो सैंपल ट्यूब है या ऑप्टिकल सेल भी से हम बोलते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो हम डेसीमीटर में लेते हैं। ठीक है, फिर इस सैंपल ट्यूब से जो लाइट है वो पास आउट हो। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन ने उस लाइट को कितने एंगल पे रोटेट किया, यानी एंगल ऑफ रोटेशन का मान हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एनालाइजर और लास्ट में हम लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चूँकि एंगल ऑफ रोटेशन यानी अल्फा का मान टेम्परेचर, सैंपल की सांद्रता, इसके अलावा सैंपल ट्यूब की लंबाई और हमने कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट का यूज किया है इस पे डिपेंड करती है। इसलिए अल्फ़ा को हम स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज करके इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें याद रखना है, अल्फ़ा इसकी पावर में टी, कहीं पे भी आपको कैपिटल टी भी देखने को मिल जाएगा। लैम्डा वेवलेंथ हो गया इक्वल अल्फ़ा जो ऑब्जर्व रोटेशन है अपॉन एल, एल यहाँ पर जो हमारे पास में सैंपल ट्यूब है उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, सी यहाँ पर सैंपल की कंसंट्रेशन है जो कि हमें ग्राम पर ml में लेनी है। तो इस फॉर्मूले से आप स्पेसिफिक रोटेशन का मान कैलकुलेट कर सकते हो।
तो ये कहानी थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके अलावा जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसके लिए जो हम पोलरीमीटर काम में लेते हैं उसकी हमने चर्चा इस वीडियो में की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सममिति के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में।